नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है, तीर्थ भी स्नान करता है, तपस्या भी करता है, तो सुन सहमत पच मरे करे तन छाम को। पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता। ये पक्का। ये भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पच मरे करे तन छाम को। वो व्रत भी करते थे, रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन, बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके। फिर उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है। धन्य है इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पच मरे करे तन छाम को। चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए, तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती। पक्का। इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला, इसी मार्ग में। जैसे कागभूषुंड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज की नहीं, पायो परम विश्राम राधा राधा राधा। कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो, छयो ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो, तपस्या करके पच पच के मर जाए, फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है। यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं। पक्का। ये बहुत जगहों में देखा। एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष जब वही 24 वर्ष की अवस्था होगी लगभग, तो मिले। उन्होंने संस्कृत में पूछा किम नामधेयम, तुम्हारा नाम क्या है संस्कृत में? तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्णता होकर महावाक्य में, तो व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की। तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब कोरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। तुमको हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए कक्षा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को। ये पकड़ नहीं पा रहा, खुली बात रखी है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय? बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया।
गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है, धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो, प्रभु पर यही ज्ञान विराग हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे जोग जप तप भय लोभ मोह को काम, करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, विश्वास एक राम नाम को। ये दशा क्यों है? विश्वास नहीं है प्रभु पर। किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो, अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो। लेकिन अगर जबान से हमने 1 घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें 100 रुपया दे दो, तो हमने 1 घंटा कीर्तन की कीमत 100 रुपये में बेच दी। ये नहीं करना, हमें तय नहीं करना। कौन मानने के लिए तैयार है बात? वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है। ये नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत, केवल कथा से मतलब, केवल कथा से मतलब। सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की, उतर के चल दिए। जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने, वो गौ सेवा में लगाए, मंदिर में लगाए, वो कभी ऐसे कभी एक नहीं। जो अन्न उदर में प्रसाद में चला गया बस वही। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान पर विश्वास। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। ए श्री कृष्ण देने वाले, विश्वास कर लो, विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा? ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तू मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है। आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगलमय भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है, वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग, जोग होता है ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को,
भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया। कैसे बात, ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे, माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगे। क्या करोगे वैभव? हे माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो, ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति। प्रतीत माने विश्वास। अनत सोई स्वभाव मन बाम को। ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक, सब लायक, भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो तो साक्षात महाकल्पतरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे। विश्वास हो जाए तो हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात। ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है। कदम पीछे चले, व्यवस्था आगे चली है। जीवन भर उसको देखा, जीवन भर। कैसे कैसे बता, एक एक कदम पे प्रभु का दुलार। वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया। बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा कलंक है शरणागति में। कभी ऐसा ना करें। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को न बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को न बेच देना, वैराग्य को न बेच देना, नाम को न बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्पतरु की छाया में बैठे हैं। उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है? ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करती, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम। बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा। लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का।
कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है, कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है, वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए, बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है, आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा। दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मनमानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र हैं। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, वो बड़ा है। दरिद्र कौन? जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी, जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, संतोष है। तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सबही की आस। डर और चाह ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह। डर और चाह ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह ये 2 शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं। डर और चाह, जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त किए हुए नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे, सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते हैं। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित वो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा, एक भगवत विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या? कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता, जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म,
उल्टे सूधे नाम को। बड़ी महिमा। यदि कोई नाम जप कर रहा है और विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री। छह श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का नाश। वो आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री। प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु, तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में। बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए। जब मैं तृप्त हुआ उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गया, अब यक्षश्री हो गए। या गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? तो बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को। ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी, उसके दरवाजे पे इतना अभागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा, परम पद की प्राप्ति। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा, 2 बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा 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 मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी।
और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती है राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली, नाम बल, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं, लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया। विश्वास करो, कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है, उस संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे, फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए, वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसीलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते, केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मान लो, खुली बात मान लो, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं। आप पकड़ लीजिए, राधा 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 सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे हैं। चारों वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं भाई। नाम जप है, कुछ नहीं आता है तो भय ब्रह्म समाना। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से। भलो लोक परलोक, हरिवंश महाप्रभु, इही परलोक, इही लोक परलोक, सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, नाम बल जिसके है, लोक परलोक सब मंगल हो गया। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जो हमारा मुकाम है ना, वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं, वहां कैसे जाऊंगा। क्यों? नाम। तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा, ये आपको निकुंज पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा, मोक्ष पदवी दिला देगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे हैं, सत्य, परम सत्य। इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते, क्योंकि बहुत कीमती है। लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा
नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालन हार है। राधा राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का ही पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेममय निकुंज में पहुंचाएगा। पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक, निकुंज तक, ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। मुकाम असली ठिकाना, असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। बोले आप सोच नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम है हमारे पास, राधा 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 नाम है हमारे पास। यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया, नरकपुरी के जितने पार्षद हैं, और उनको कहा, ए भाई अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं। जिभ्यान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। देखो भाई, मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं कि जिसकी जिब्या से एक बार भी नाम ना निकला हो, उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना। अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना, उसको कभी फांसी मत लगाना। यम फांसी से बच गए। बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिया लो, अब यमराज की फांसी नहीं लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत हैं यमराज जी, श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में, पक्की बात कह रहा हूं। जिभ्याल भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिभ्या से नाम न निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हों, ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना। 98,000 योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है, और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे, एक बूंद पानी नहीं। यहां जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना, एक बूंद नहीं मिलेगा। निष्काम किसी को भोजन नहीं पाया, एक कौरा नहीं मिलेगा। यहां जो दूसरे का खून पिया है ना, तुमने मांस खाया है ना, वो सुड़ेंगे। अभी आगे बना लो चर्बी, किस काम में आएगी? जलने के काम में आएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम न निकला हो, भगवान की चर्चा न की हो, ऐसे लोगों को बांध के लाना। और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया या श्री हरि के दासों के चरणों में झुक गया, भूल कर उनके सामने मत जाना। ऐसों को कभी मत लाना, नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। आदर सहित भेजना पड़ता है। देखो, नरक जाए तो दंड मिलता है ना। और जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ। अगर भगवान का कोई निज जन जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का, वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा। और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया। यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशिशेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा इति संतत मामनंती। एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद, दामोदर, माधव, या शंभु शिव शशिशेखर, या अच्युत जनार्दन वासुदेव, ए त्याज्या भटा, मेरे सूरवीरों, ऐसों को कभी देख मत लेना। तुम बच गए, भगवान के नाम ने बचा लिया। इसलिए
मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है, राधा 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 हर समय जपो। ए भाई, बड़ा कठिन कलिकाल है, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, पाप कराने में सेकंड नहीं लगता इनको। अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, लोकहूं वेदना आन उपाऊ। लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया, इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापाचरण से बचो। सत्संग का परम लाभ यही है। अगर कभी सत्संग में कड़वे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के, वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका परम सम्मानमय स्वरूप प्रकाशित करने के लिए। इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया